जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में आपने जाना कि गंगा जी के पावन तट पर वो अद्भुत सभा सजी हुई थी। राजा परीक्षित, जिन्होंने समस्त राज सुख, धन, परिवार और राज्य त्याग दिया था, कुशासन बिछाकर बैठे थे और उनके चारों ओर सह महर्षि, तपस्वी और देवर्षि आदि आसन लगाकर बैठे थे। एक तेजस्वी और दिव्य व्यक्तित्व सुखदेव गोस्वामी जी उन्हें कथा सुना रहे थे। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान, अब मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष है, मृत्यु निश्चित है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं। किंतु आप ये बताइए कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और कौन सा धर्म मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। तब सुखदेव उत्तर देते हैं कि हे राजन, ये प्रश्न केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो इस संसार में जन्म लेता है। मृत्यु ना तो राजमहल देखकर टलती है, न तपस्वियों के आश्रम देखकर रुकती है। वो तो काल रूप भगवान है जो हर जीव को अपने समय पर ले जाते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको 7 दिन पूर्व ही मृत्यु का संकेत मिला है। अधिकांश मनुष्य तो बिना तैयारी के ही चले जाते हैं। अब आप इन 7 दिनों को अमृतमय बना सकते हैं। सुखदेव जी ने आगे कहा, राजन, ये शरीर, ये धन, ये राज्य, ये परिवार सब अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। जो मनुष्य मृत्यु के समय इन वस्तुओं का स्मरण करता है वो पुनः जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है। परंतु भगवान का स्मरण नित्य है। भगवान और उनका नाम, गुण, रूप, लीला ये सब कभी नष्ट नहीं होते। मृत्यु के समय जो मनुष्य इनका स्मरण करता है वो मोक्ष पाता है। जैसे कोई यात्री सराय में ठहरता है और फिर आगे चला जाता है, वैसे ही ये शरीर आत्मा का ठिकाना है, स्थायी घर नहीं। इसलिए मृत्यु के समय इस सराय को पकड़कर बैठना मूर्खता है। बुद्धिमान वही है जो घर को छोड़कर अपने असली धाम की यात्रा करे। फिर सुखदेव ने राजा परीक्षित को साधना की विधि बताई, जिसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला, आसन और श्वास, यानी किसी पवित्र स्थान पर साधना हेतु बैठो और श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करो और हर श्वास में भगवान का नाम जपते रहो। दूसरा, इंद्रिय निग्रह, यानी इंद्रियों का ध्यान विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। कानों से भगवान की कथा सुनो, आंखों से उनका रूप देखो और मन को उनके चरणों में स्थिर कर दो। तीसरा, चित्त की एकाग्रता, यानी मन को स्थिर करना। हालांकि ये कठिन है, पर निरंतर अभ्यास और भक्ति से ये संभव है। जैसे दीपक की लौ बिना हवा के स्थिर रहती है, वैसे ही मन भगवान में स्थिर हो सकता है। चौथा, वैराग्य, यानी संसार के मोह को त्याग दो। जैसे सर्प अपनी पुरानी केचली सहज छोड़ देता है, वैसे ही साधक को अपने आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए। सुखदेव ने आगे कहा, राजन, मृत्यु सामने खड़ी हो और फिर भी मनुष्य विषयों में उलझा रहे तो इससे बड़ा मूर्ख कौन है। मृत्यु के समय केवल भगवान की कथा, भगवान का नाम और उनके स्वरूप का स्मरण ही करना चाहिए। जो मनुष्य अंतिम क्षण में भगवान का नाम लेता है वो मृत्यु से पार होकर भगवान के धाम में जाता है। अंते नारायण स्मृति, अर्थात अंत समय में नारायण का स्मरण ही मोक्ष का कारण है। सुखदेव जी आगे समझाते हैं कि हे राजन, वेद का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, योग, ज्ञान ये सब साधन तभी सार्थक है जब वे भक्ति में परिणित हो। परंतु अकेली भक्ति, भगवान की कथा सुनना, उनके नाम का जप करना, यही सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है। अब आप किसी अन्य साधना में न उलझे, केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा सुने, उनके नाम का जप करें, यही आपकी आत्मा का कल्याण करेगा। जैसे हंस नदी में से केवल दूध ग्रहण करता है और पानी छोड़ देता है, वैसे ही बुद्धिमान साधक संसार में रहते हुए केवल भगवान से संबंधित कार्य ग्रहण करता है और बाकी सब छोड़ देता है। इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आपके शेष 7 दिन केवल भगवान की कथा के रस में बीते। अब राजा परीक्षित ने विनम्रता से पूछा कि भगवान, मन तो चंचल है, मृत्यु समीप होने पर यह और भी व्याकुल हो उठता है। ऐसे समय में मन को भगवान की भक्ति पर स्थिर कैसे करना संभव है। सुखदेव मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, आप सही कह रहे हैं। साधारण मनुष्य के लिए सीधे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और स्वरूप का ध्यान कर पाना कठिन है। इसलिए शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है, विराट पुरुष का ध्यान। इस जगत की सारी वस्तुएं, पर्वत, नदियां, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये सब भगवान के विराट स्वरूप के अंग हैं। जो मनुष्य इस विराट रूप का ध्यान करता है उसका मन स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे वो भगवान के निजी स्वरूप की ओर बढ़ता है। फिर सुखदेव ने विराट पुरुष का विस्तार से वर्णन किया और बताया कि आकाश भगवान का शरीर है, दिशाएं उनके कान हैं,
सूर्य और चंद्रमा उनकी दो आंखें हैं। दिन और रात का होना उनका पलक झपकना है। ऋतुएं उनका समय है। पर्वत उनकी अस्थियां हैं। नदियां उनकी नसें हैं। वृक्ष उनके रोम हैं। समुद्र उनका पेट है। देवता उनके विभिन्न अंग हैं। और जो जीव जंतु हैं वे सब उस विराट पुरुष की चेतना से ही चल रहे हैं। सुखदेव बोले कि हे राजन, जब आप भगवान के इस विराट स्वरूप का ध्यान करेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप गंगा तट पर बैठे हैं। आपके सामने आकाश है, नदियां हैं, पर्वत है। ये सब भगवान के अंग हैं। जैसे जैसे आप इन अंगों को जोड़ते हैं, आपका मन भगवान से एकाकार होता चला जाएगा। जैसे कोई साधक माला की एक एक मणि पर भगवान का नाम जपता है, वैसे ही साधक को इस जगत की प्रत्येक वस्तु में भगवान का स्मरण करना चाहिए। सूर्य को देखकर सोचे कि यह भगवान की आंख है। गंगा को देखकर सोचे कि यह भगवान की नस है। पर्वत को देखकर सोचे कि यह भगवान की हड्डी है। इस प्रकार ध्यान करने से मनुष्य का मन स्थिर होता है और वो भगवान के करीब पहुंचता है। फिर सुखदेव बताते हैं कि मृत्यु से पूर्व ये ध्यान क्यों करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मृत्यु के समय शरीर टूटने लगता है, इंद्रियां साथ में ही देती हैं, परंतु यदि मनुष्य ने जीवन में विराट पुरुष का ध्यान करना सीखा हो तो वो सहज ही भगवान का स्मरण कर सकता है और यही स्मरण उसके मोक्ष का कारण बनता है। हे राजन, मनुष्य का मन चंचल है, ये इधर उधर दौड़ता रहता है, परंतु जब हम जगत की प्रत्येक वस्तु को भगवान से जोड़ते हैं तो मन के पास भटकने का अवसर नहीं बचता। तब वो एक ही सत्य में टिक जाता है। इसी से धीरे धीरे साधक भगवान के साकार स्वरूप की ओर बढ़ता है। सुखदेव जी ने समझाया कि विराट पुरुष का ध्यान एक साधन है, किंतु उसका उद्देश्य ये है कि साधक के मन में भक्ति जागे। जब हृदय में भक्ति प्रकट होती है तो फिर भगवान श्री कृष्ण के नाम और लीलाओं का रस स्वयं मिलने लगता है और यही रस मृत्यु के समय मुक्ति का द्वार खोल देता है। जैसे कोई बच्चा पहले मोटे अक्षर पढ़ता है, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म अक्षर पढ़ने लगता है, वैसे ही साधक पहले विराट पुरुष का ध्यान करता है और फिर धीरे धीरे भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करने लगता है। इसलिए हे राजन, आप विराट पुरुष से प्रारंभ करें। ये आपको निश्चित ही कृष्ण भक्ति की ओर ले जाएगा। फिर राजा परीक्षित ने सुखदेव से निवेदन किया, भगवान, आपने विराट पुरुष स्वरूप का ध्यान करने की विधि बताई, परंतु साधारण मनुष्य के लिए विराट पुरुष का ध्यान भी कठिन है, तो कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जो सहज हो, सरल हो और सबके लिए संभव हो। तो सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने सही कहा। मनुष्य के लिए विराट पुरुष का ध्यान भी कभी कभी कठिन होता है, परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। इन अवतारों की कथा सुनना और उनका स्मरण करना साधारण मनुष्य के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। जैसे समुद्र से अनगिनत तरंगे उठती हैं, वैसे ही भगवान के भी अवतार असंख्य हैं। फिर भी उनके प्रमुख अवतारों का वर्णन करता हूँ। 1. मत्स्य अवतार। जब प्रलय का समय आया तो भगवान मछली बने और सप्त ऋषियों तथा वेदों को सुरक्षित रखा था। 2. कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को धारण किया और देवताओं की सहायता की। 3. वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल में डाल दिया तो भगवान वराह बने, पृथ्वी को दांतों पर उठाया और हिरण्याक्ष का वध किया। 4. नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान आधे नर आधे सिंह बने। उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध करके धर्म की रक्षा की। 5. वामन अवतार। असुरराज बलि के यज्ञ में बौने ब्राह्मण के रूप में आए, 3 पग में तीनों लोक नापकर बलि को वश में किया और उन्हें भक्ति रस दिया। 6. परशुराम अवतार। जब राजा अधर्मी हो गए तो भगवान ने 21 बार उन्हें नष्ट कर धर्म की रक्षा की। 7. राम अवतार। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया, धर्म की स्थापना की और आदर्श मर्यादा स्थापित की। 8. कृष्ण अवतार। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कंस और अनेक असुरों का वध किया, गीता का उपदेश दिया और भक्तों को आनंद दिया। 9. बुद्ध अवतार। कलयुग के प्रारंभ में भगवान बुद्ध बने और उन्होंने दया और अहिंसा का उपदेश दिया। 10. कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में भगवान श्वेत अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे, अधर्म का नाश करेंगे और सत्ययुग की पुनः स्थापना करेंगे। सुखदेव बोले, हे राजन, इन अवतारों की कथा सुनना और उनका स्मरण करना साधारण मनुष्य के लिए भगवान के ध्यान का सबसे सरल मार्ग है। मृत्यु के समय यदि मनुष्य मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, कृष्ण आदि किसी भी अवतार रूप का स्मरण करे तो वो मोक्ष पाता है। जैसे कोई नाव नदी पार कराती है, वैसे ही भगवान के नाम और कथा मृत्यु सागर को पार कराती है। सुखदेव जी ने आगे कहा, राजन, किसी भी युग में किसी भी स्थान पर भक्ति से बड़ा साधन नहीं है। यज्ञ करने में धन चाहिए, तपस्या करने में शरीर चाहिए, ज्ञान अर्जन करने में बुद्धि चाहिए, परंतु भक्ति के लिए केवल श्रद्धा चाहिए। भक्ति हर कोई कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, धनी, निर्धन, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी।
यही भक्ति ही सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सार्वभौमिक साधन है। जैसे अग्नि में लकड़ी डालो तो वो अग्नि ही बन जाती है, वैसे ही भगवान के नाम का जप करने से पापी भी पवित्र हो जाता है। वैसे ही जो भगवान की कथा सुनते हैं वे सभी पवित्र हो जाते हैं। शुकदेव ने अंत में कहा, राजन, मृत्यु के समय मनुष्य के पास बहुत सोचने का समय नहीं होता। उस समय केवल वही याद आता है जो जीवन भर मन ने सबसे अधिक किया है। यदि जीवन भर धन जोड़ा है तो मृत्यु के समय वही याद आएगा। यदि पुत्र पुत्री से मोह रहा है तो वही स्मरण होगा। परंतु यदि जीवन भर भगवान के नाम का जप और कथा का श्रवण किया है तो मृत्यु के समय वही स्मरण होगा, और वही स्मरण जीव को मोक्ष देगा। इसलिए हे राजन, आप इन शेष दिनों में केवल भगवान की कथा सुने, उनके नाम का जप करें, यही आपकी आत्मा का कल्याण करेगा। चौथे अध्याय में शुकदेव जी बताते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भी भगवान की स्तुति करते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं। शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल पर बैठे प्रकट हुए। जल ही जल था और ब्रह्मा जी कमल पर प्रकट हुए। तब वे चकित होकर सोचने लगे, मैं कौन हूँ? ये जगत कहाँ से आया है? मुझे सृष्टि कार्य किस प्रकार करना है? ब्रह्मा जी ने चारों ओर दृष्टि डाली पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने अनेक बार ध्यान लगाया परंतु रहस्य का उद्घाटन नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी बुद्धि को भीतर की ओर लगाया और ध्यान में भगवान का स्वरूप देखा, वही भगवान जिन्होंने उन्हें सृष्टि कार्य का सौंपना था। ब्रह्मा जी ने ध्यान में जिस स्वरूप का दर्शन किया वो अद्भुत और अलौकिक था। भगवान श्वेत वर्ण के थे, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे थे। उनके चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका मुख प्रसन्न था और वे करुणा की मूर्ति प्रतीत होते थे। इस दिव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी का हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर गया। तब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे, हे अनंत भगवान, आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आपसे ही ये जगत प्रकट होता है और आप ही में विलीन हो जाता है। हे परमेश्वर, आपका स्वरूप विराट भी है और सूक्ष्म भी। विराट रूप में आप आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदियां, देवता और समस्त प्राणी हैं। सूक्ष्म रूप में आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा हूँ, परंतु वास्तव में मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे ज्ञान की शक्ति भी आपसे ही आती है। सृष्टि कार्य भी आपकी प्रेरणा से ही संभव है। आप ही मेरे पिता, मेरे गुरु और मेरे हृदय के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारायण, आपकी महिमा अनंत है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और आकाश ये सब आपके तेज के अंश मात्र हैं। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष ये सब आपके ही अंग हैं। मैं सृष्टि करता हूँ, विष्णु उसका पालन करते हैं और रुद्र उसका संहार करते हैं, किंतु वास्तव में हम तीनों की शक्ति भी आपसे ही आती है। आप ही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। आपकी महिमा वेद भी पूरी तरह नहीं गा सकते। आपके स्वरूप को ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या से नहीं समझ सकते। आपके चरणों की धूल ही समस्त योगियों की साधना का अंतिम लक्ष्य है। हे प्रभु, मुझे वो बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं सृष्टि कार्य कर सकूं, क्योंकि बिना आपकी कृपा के ना मैं वेदों का ज्ञान समझ सकता हूं, न सृष्टि की रचना कर सकता हूं। आप ही ज्ञान स्वरूप हैं, आपका स्मरण ही मेरी शक्ति है। आपकी कृपा से ही मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा। शुकदेव जी ने आगे बताया, हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरे आज्ञाकारी हो, इसलिए मैं तुम्हें वेद ज्ञान और सृष्टि करने की शक्ति देता हूँ। तुम मेरी भक्ति में स्थिर रहना, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान और शक्ति भी व्यर्थ है। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे राजन, देखिए, स्वयं ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भी अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। वे भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो मनुष्य को तो और भी अधिक भगवान की शरण लेनी चाहिए। मृत्यु के समय मनुष्य चाहे जितना ज्ञानी, शक्तिशाली या धनी हो, उसे केवल भगवान ही पार लगा सकते हैं। इसलिए आप भी अब भगवान की कथा, उनके नाम और उनकी महिमा में मन लगाइए। यही आपकी आत्मा का कल्याण करेगा। शुकदेव जी बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। उन्होंने विनम्रता से पूछा कि हे पिताश्री, आप त्रिलोक के सृष्टा हैं। आपके आदेश से देवता, असुर, मनुष्य और समस्त प्राणी कार्य करते हैं, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर कौन है? आप किसकी आज्ञा से सृष्टि करते हैं? ये संपूर्ण जगत किस पर आश्रित है? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। वास्तव में मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
मैं केवल भगवान की आज्ञा से कार्य करता हूँ। जैसे कठपुतली केवल डोर से चलती है, वैसे ही मैं भगवान की प्रेरणा से ही सृष्टि करता हूँ। हे पुत्र, ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान वासुदेव पर आश्रित है। वे ही परम कारण है। उनसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, उनसे ही पालन होता है और उन्हीं में प्रलय के समय सब कुछ विलीन हो जाता है। नारद ने फिर पूछा, पिताश्री, आप कहते हैं कि भगवान ही सबके कारण है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन भगवान को किस प्रकार जाना जाए, उनकी महिमा को कैसी समझा जाए, क्योंकि वे अदृश्य और असीम हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान को केवल भक्ति से जाना जा सकता है। न योग, न तपस्या, न ज्ञान, कुछ भी भगवान को पूर्णतः नहीं जान सकता। भगवान की महिमा इतनी अनंत है कि वेद भी उन्हें पूरी तरह वर्णित नहीं कर सकते। ऋषि मुनि अपनी तपस्या से केवल उनकी झलक पा सकते हैं, किंतु जो भक्त भाव से भगवान का नाम जपते हैं, भगवान उनके हृदय गुहा में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, हे पुत्र, भगवान का स्वरूप अद्भुत है। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे निराकार भी हैं और साकार भी। वे एक साथ विराट और सूक्ष्म हैं। विराट रूप में वे संपूर्ण जगत हैं। सूक्ष्म रूप में वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा है और अपने निज स्वरूप में वे श्याम सुंदर पीतांबरधारी 4 भुजाओं वाले नारायण हैं। यही भगवान सबका आधार है। वे काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से परे हैं। वे अपने भक्तों के हृदय में प्रेम से विराजते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, भगवान समय समय पर इस जगत में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। उनकी लीलाएं अनंत हैं। कभी वे मछली बने, कभी वराह, कभी नरसिंह, कभी वे राम बने, कभी कृष्ण। इन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा साधन है। भक्त भगवान की कथा सुनकर उनके नाम का कीर्तन करके तुरंत उनसे जुड़ जाता है। यही भक्ति साधन, साध्य और फल तीनों है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे दीपक से हजारों दीप जल सकते हैं, पर दीपक की ज्योति कम नहीं होती, वैसे ही भगवान से ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, परंतु वे स्वयं अप्रभावित रहते हैं। उनका तेज कभी क्षीण नहीं होता। वे सदा पूर्ण है, सदा आनंदमय है। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को आगे उपदेश देते हैं, हे नारद, तुम भी केवल भगवान की भक्ति में लगो। अपने वीणा पर उनका नाम गाओ, उनकी कथा गाओ। जहां भी जाओ वहां भगवान की महिमा का प्रचार करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा कल्याण है। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, हे पुत्र, समझ लो, भगवान ही सर्व कारण है। वे ही ज्ञान स्वरूप है, वे ही काल है, वे ही धर्म है और वे ही मुक्ति है। उनके चरणों की शरण लेकर ही जीव इस संसार सागर से पार हो सकता है। इसीलिए तुम भी अब एक क्षण भी व्यर्थ मत करो। केवल भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला में मन लगाओ। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे नारद, ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के विराट पुरुष स्वरूप में ही स्थित है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है। मैं अब तुम्हें बताता हूं कि इस विराट पुरुष के कौन से अंग में कौन सी विभूतियां स्थित है। भूमंडल, पृथ्वी भगवान के चरण है। दिग्पाल, दिशाओं के देवता, उनके कान है। सूर्य और चंद्रमा उनकी नेत्र ज्योति है। आकाश उनका शिरोभाग है। समुद्र उनका उदर है। पर्वत उनकी हड्डियां हैं। नदियां और नाले उनकी नसें हैं। वृक्ष और वनस्पतियां उनके रोम हैं। वायु उनकी श्वास है। अग्नि उनका मुख है। ऋषिगण उनके मस्तिष्क की शक्ति हैं। देवता उनके इंद्रियों के देव रूप हैं। असुर उनके वैरी रूप हैं। मनुष्य उनके मध्य भाग में है। पशु पक्षी उनके रोम और अंगों में स्थित हैं। फिर ब्रह्मा जी ने आगे समझाया, हे नारद, भगवान के इस विराट स्वरूप से ही सब प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। देवता स्वर्ग में उनके तेज से प्रकट होते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर उनकी लीला का साधन है। पशु पक्षी और कीट पतंगे भी उन्हीं की लीला का अंश है। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों भी भगवान की लीला में किसी कारण से जन्म लेते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई भी तुच्छ नहीं है। हे पुत्र, भगवान ने इस सृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों की व्यवस्था की है। धर्म उनके हृदय से उत्पन्न हुआ और अधर्म उनके पीठ से, क्योंकि संसार का संतुलन तभी संभव है जब दोनों विद्यमान हो। किंतु अंततः अधर्म नष्ट हो जाता है और धर्म की विजय होती है। यही भगवान की योजना है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान के विराट स्वरूप से ही 4 वर्ण और 4 आश्रम उत्पन्न हुए। ब्राह्मण उनके मुख से प्रकट हुए, क्षत्रिय उनके बाहों से प्रकट हुए, वैश्य उनके जंघों से प्रकट हुए और शूद्र उनके चरणों से प्रकट हुए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम उनकी शिक्षा से,
गृहस्थ आश्रम उनके पालन से, वानप्रस्थ आश्रम उनके वैराग्य से और संन्यास आश्रम उनकी मुक्ति से प्रकट हुआ। इस प्रकार संपूर्ण समाज भगवान के अंगों का ही विस्तार है। फिर ब्रह्मा जी आगे और बताते हैं, हे नारद, ये संपूर्ण जगत भगवान की 3 शक्तियों से चलता है। पहला सत्व अर्थात शुद्धि और प्रकाश, दूसरा रज अर्थात गति और कर्म, तीसरा तम अर्थात अज्ञान और जड़ता। इन तीनों गुणों का मिश्रण ही सृष्टि में विविधता लाता है, परंतु भगवान स्वयं इन गुणों से परे हैं। वे सदा शुद्ध, सदा आनंदमय और सदा परब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे पुत्र, लोग मुझे सृष्टिता कहते हैं, परंतु वास्तव में मैं केवल निमित्त कारण हूँ। सृष्टि की वास्तविक शक्ति भगवान ही है। मैं तो केवल उनके आदेश का पालन करता हूँ। जैसे राजा के मंत्री शासन करते हैं, किंतु वास्तविक शक्ति राजा की होती है, वैसे ही मैं भगवान का सेवक मात्र हूँ। उनकी कृपा से ही मेरे अंदर सृष्टि करने की शक्ति है। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश का सार बताते हुए कहा, हे नारद, तुम ये जान लो कि भगवान ही कारणों के कारण हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। यदि जीव भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, परंतु यदि वह अहंकार में पड़कर उन्हें भूल जाता है तो माया के बंधन में फंस जाता है। इसीलिए तुम भी सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करो और सबको उनकी कथा सुनाओ। यही तुम्हारा धर्म है। अब 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद को भगवान के अनेक अवतारों के बारे में बताते हैं कि हर अवतार किसी न किसी उद्देश्य से प्रकट होता है। हे नारद, भगवान की लीलाएं और अवतार असंख्य हैं। जैसे नदी से अनगिनत तरंगे उठती हैं, वैसे ही भगवान समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ये अवतार कभी जीवों की रक्षा हेतु, कभी धर्म की स्थापना हेतु, कभी असुरों का संहार करने हेतु और कभी भक्तों के साथ लीला करने हेतु होते हैं। अब मैं तुम्हें उनके प्रमुख अवतार सुनाता हूँ। 4 कुमार, ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये सदैव बालक रहते हैं और ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करते हैं। वराह अवतार, भगवान ने वराह अर्थात शुकर का रूप धारण कर पृथ्वी को समुद्र से उठाया और हिरण्याक्ष का वध किया। नारद अवतार, स्वयं भगवान के अंश रूप नारद ऋषि भक्ति रस का प्रचार करने हेतु प्रकट हुए। नरसिंह अवतार, भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान आधे सिंह और आधे नर बने और हिरण्यकशिपु का वध किया। कपिल मुनि, भगवान कपिल ने अपनी माता देवभूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया और भक्ति का मार्ग दिखाया। दत्तात्रेय, अत्रि ऋषि और अनुसूया के पुत्र रूप में प्रकट होकर भगवान ने योग और वैराग्य का उपदेश दिया। ऋषभदेव, भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लेकर संन्यास धर्म की महिमा स्थापित की। हयग्रीव अवतार, भगवान ने अश्वमुख अर्थात घोड़े का सिर रूप में प्रकट होकर वेदों की रक्षा की। मत्स्य अवतार, प्रलय के समय मछली का रूप धारण कर सप्त ऋषियों और वेदों की रक्षा की। कर्म अवतार, समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और आयुर्वेद का ज्ञान दिया। मोहिनी रूप, भगवान मोहिनी स्वरूप में प्रकट होकर देवताओं को अमृत दिलाया और असुरों को मोहित किया। वामन अवतार, बौने ब्राह्मण के रूप में बलि महाराज की यज्ञ में गए और 3 पग में तीनों लोक नाप लिए। परशुराम, भगवान परशुराम ने 21 बार अधर्मी राजाओं का संहार किया और धर्म की स्थापना की। व्यवसाय अवतार अर्थात वेदव्यास, वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और पुराण व महाभारत का रचनाकार बने। राम अवतार, भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। बलराम, बलराम जी ने हल और मूसल धारण कर अधर्मियों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा और वृंदावन में असुरों का वध किया, कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया और भक्तों को प्रेम रस प्रदान किया। बुद्ध अवतार, कलयुग के प्रारंभ में भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होकर उन्होंने करुणा और अहिंसा का उपदेश दिया। कल्कि अवतार, कलयुग के अंत में भगवान श्वेत अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इनके अतिरिक्त भी भगवान के असंख्य अवतार हैं। देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी, जहां भी धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश होता है, वहां वहां भगवान के अंश प्रकट होते हैं। वे सदा जीवों के साथ रहते हैं। भक्त के आह्वान पर वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जो भक्त इन अवतारों की कथा सुनता है, उसके हृदय से पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका चित्त भगवान में स्थिर हो जाता है। हे नारद, तुम जहां भी जाओ, लोगों को भगवान के अवतारों की कथा सुनाओ, उनकी लीलाओं का गान करो।
ये कथा जीवों के हृदय को शुद्ध करती है और उन्हें भगवान की ओर आकर्षित करती है। संसार में भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है, इसलिए तुम अपने वीणा के स्वरों से भगवान की महिमा गाते हुए भ्रमण करो। आगे शुकदेव जी बोले, हे राजन, शरीर नश्वर है, धन, राज्य, परिवार सब नश्वर है। मृत्यु आने पर कोई भी साथ नहीं जाता। जैसे स्वप्न में देखी वस्तुएं जागने पर नहीं रहती, वैसे ही मृत्यु के समय संसार के सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। केवल भगवान के चरणों का आश्रय ही शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को मृत्यु से पहले भगवान की ओर मन लगाना चाहिए। शुकदेव जी बोले, हे राजन, मनुष्य का परम कर्तव्य है भगवान की भक्ति। ध्यान, योग, तपस्या, दान, यज्ञ ये सब साधन है, किंतु साधन का फल है भगवान की भक्ति। यदि मनुष्य सीधे भक्ति में लग जाए तो अन्य सब स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य यदि भक्ति रस में डूबकर भगवान का स्मरण करे तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाता है। हे राजन, भक्ति इतनी सरल है कि ना धन चाहिए, ना विद्या, ना शक्ति, केवल प्रेम चाहिए। जो मनुष्य प्रेम से भगवान को स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जो भगवान को सच्चे भाव से पुकारता है, वे उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भक्ति ही जीवन का सार है। शुकदेव जी की वाणी सुनकर राजा परीक्षित का हृदय आनंद और शांति से भर गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, भगवान, आपका उपदेश अमृत तुल्य है। अब मुझे कोई भय नहीं है। अब मैं केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। मेरे 7 दिन इन्हीं में बीते। गंगा तट पर बैठे परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़कर शुकदेव जी से कहा, भगवान, अब तक आपने भगवान का स्वरूप, उनके विराट रूप और अवतारों की महिमा समझाई, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि मृत्यु समीप होने पर साधक को कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सा ध्यान सबसे श्रेष्ठ है और किन विषयों का श्रवण करने से जीव मुक्त हो सकता है। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी हैं। अब मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूं जो हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। मृत्यु समीप होने पर मनुष्य को भगवान वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। उनके अतिरिक्त किसी अन्य साधन में शक्ति नहीं है। संसार के सभी विषय दुखदायी हैं। देह, परिवार, राज्य, धन ये सब माया के बंधन है। केवल भगवान के चरण ही नित्य और शाश्वत है। हे राजन, तुम ये भी जान लो कि तुम ये शरीर नहीं हो। शरीर नश्वर है। तुम शुद्ध आत्मा हो जो भगवान का अंश है। जैसे सूर्य का किरण सूर्य से कभी अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भगवान से कभी अलग नहीं होती। मृत्यु के समय केवल शरीर का त्याग होता है, परंतु आत्मा शाश्वत रहती है। यदि आत्मा भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ती है तो वो उनके धाम को प्राप्त होती है। फिर शुकदेव जी ने साधना के मुख्य अंग बताए। श्रवण, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन, उनका नाम गाना, स्मरण, उनके स्वरूप का ध्यान करना, पाद सेवन, उनकी सेवा करना, अर्चन, पूजा और भक्ति करना, वंदन, नमस्कार और स्तुति करना, दास्य, भगवान को अपना सेवक मानना, साख्य, भगवान को अपना मित्र मानना, आत्मनिवेदन, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करना। हे राजन, ये 9 प्रकार की भक्ति ही जीवन का सार है। इनमें से यदि कोई भी अंग किया जाए तो मनुष्य मुक्त हो सकता है। हे राजन, संसार सागर से पार होने का केवल एक उपाय है, भगवान की शरणागति। जब जीव अपने अहंकार, कर्म और इच्छाओं को छोड़कर केवल भगवान की शरण लेता है, तभी वो सुरक्षित हो जाता है। जो भगवान का हो जाता है, भगवान भी उसका हो जाते हैं। फिर मृत्यु का भय नहीं रहता। शुकदेव जी का उपदेश सुनकर राजा परीक्षित का हृदय उल्लसित हो उठा। उन्होंने कहा, भगवान, अब मुझे कोई भय नहीं है। आपकी कृपा से मैंने समझ लिया है कि मृत्यु का समय भगवान के चरणों का ध्यान करने का अवसर है। अब मैं केवल भगवान की कथा ही सुनना चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने पहले ये जान लिया कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए और भगवान की शरणागति ही मुक्ति का मार्ग है। अब वे उत्सुक होकर शुकदेव जी से पूछते हैं, भगवान, आपने कहा कि भगवान का ध्यान करना चाहिए, किंतु भगवान के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त हो और उपासना का शुद्ध मार्ग क्या है? शुकदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर और कल्याणकारी है। अब मैं तुम्हें भगवान के स्वरूप का रहस्य बताता हूँ। भगवान के 3 मुख्य स्वरूप माने जाते हैं। पहला, ब्रह्म यानी निराकार प्रकाश। वे सब जगह व्याप्त है। जैसे आकाश सबको धारण करता है, वैसे ही ब्रह्म सर्वव्यापक है। दूसरा, परमात्मा यानी हृदयस्थ साक्षी। वे हर जीव के हृदय में साक्षी रूप से विराजते हैं। वे जीव के कर्मों को देखते हैं और उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं। तीसरा, भगवान यानी सगुण स्वरूप। वे श्याम सुंदर, पीतांबरधारी, 4 भुजाओं वाले नारायण हैं।
यही उनका परम स्वरूप है, जिसमें उनके नाम, रूप, गुण और लीलाएं प्रकट होती हैं। इनमें से भगवान स्वरूप की उपासना सबसे श्रेष्ठ और सरल है। फिर सुखदेव जी ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति उपासना का क्रम बताता हूँ। पहला, स्थान। एक शांत पवित्र स्थान चुनो, मन को बाहरी विक्षेपों से बचाओ। दूसरा, शुद्धि। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का स्मरण करो। तीसरा, मूर्ति या ध्यान। यदि संभव हो तो भगवान की मूर्ति के सामने बैठो। यदि मूर्ति ना हो तो उनके सुंदर स्वरूप का ध्यान करो। तीसरा, जप। भगवान के नाम का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पांचवा, कथा श्रवण और कीर्तन। भगवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। कथा ही भक्ति का अमृत है। अर्चना और स्तुति। भगवान को फूल, जल, तुलसी दल, फल, अन्न अर्पित करो। स्तुति और प्रार्थना के द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। सातवां, समर्पण। अंत में अपने मन, बुद्धि और आत्मा को भगवान को अर्पित कर दो। यही है शुद्ध उपासना का मार्ग। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान अपने भक्त की भक्ति से बंध जाते हैं। वे ये नहीं देखते कि भक्त कितना विद्वान है या कितना धनी है। वे केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। विदुर जी जैसे दासी पुत्र को भगवान ने अपना मित्र माना। शबरी जैसी वनवासी को प्रभु राम ने अपना प्रिय माना। ग्वाल बालकों के साथ श्री कृष्ण ने खेला। इससे स्पष्ट है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम से उन्हें पुकारता है, वे तुरंत उसकी ओर दौड़े चले आते हैं। हे राजन, भक्ति का फल केवल मोक्ष नहीं है। भक्ति का सबसे बड़ा फल है भगवान की सेवा का आनंद। भक्त भगवान की सेवा में लीन होकर मोक्ष तक को तुच्छ मानता है। वह केवल भगवान के चरणों में रहना चाहता है। जैसे गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर केवल उन्हें ही चाहती थीं, वैसे ही सच्ची भक्ति वही है जो भगवान को ही जीवन का केंद्र बना दे। हे राजन, भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत करो, यह भगवान का वचन है और भगवान का वचन कभी असत्य नहीं होता। सुखदेव जी का उपदेश सुनकर राजा परीक्षित का हृदय शांति और आनंद से भर गया। उन्होंने कहा, भगवान, अब मेरे लिए सब स्पष्ट हो गया है। मृत्यु अब मुझे भयावह नहीं लगती। मैं इस शेष जीवन में केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करूंगा। राजा परीक्षित उत्सुक होकर सुखदेव जी से पूछते हैं, भगवान, आपने कहा कि भगवान का ध्यान करना चाहिए। कृपा करके यह विस्तार से बताइए कि योगी भगवान का ध्यान किस प्रकार करता है। ध्यान की स्थिति में कौन सा स्वरूप स्मरण करना श्रेष्ठ है और साधना का क्रम क्या होना चाहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं अब तुम्हें योग प्रक्रिया का विस्तार बताता हूँ। यह योग केवल शरीर या प्राण पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है भगवान के चरणों तक पहुंचना। योग प्रक्रिया का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। पहला, स्थान की पवित्रता। साधक को एक पवित्र, शांत और एकांत स्थान चुनना चाहिए। गंगा या किसी पवित्र तीर्थ के समीप रहना उत्तम है। दूसरा, आसन की स्थिरता। कुशा या मृग चर्म बिछाकर पद्मासन में बैठना चाहिए। शरीर स्थिर और सीधा होना चाहिए। तीसरा, प्राणायाम। श्वास को धीरे धीरे नियंत्रित करना चाहिए। श्वास को भीतर लेना पूरक, रोकना कुंभक और बाहर छोड़ना रेचक, इनसे मन स्थिर होता है। चौथा, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को भीतर खींचना चाहिए। बाहर की ध्वनि, दृश्य और स्पर्श में मन ना उलझे। पांचवा, चित्त की एकाग्रता। मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करो। जैसे दीपक की लौ वायु रहित स्थान पर स्थिर रहती है, वैसे ही मन को स्थिर करना चाहिए। सुखदेव जी आगे बोले, हे राजन, योगी भगवान के स्वरूप का ध्यान इस प्रकार करता है। उनके चरणों से ध्यान आरंभ होता है। चरण कमल जैसे सुंदर हैं, जिन पर लक्ष्मी जी विराजती है। फिर उनकी जंघा, नाभि और वक्षस्थल का ध्यान करो। वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि सुशोभित है। फिर उनके गले और मुख का ध्यान करो। वे पीतांबर धारण किए हैं और उनकी मुस्कान अमृत जैसी है। अंत में उनके कमल नयन और मस्तक का ध्यान करो। उनके सिर पर किरीट और गले में वैजयंती माला है। इस प्रकार चरण से सिर तक ध्यान करके योगी का मन पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो जाता है। हे राजन, यदि साधक भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान न कर पाए तो वह उनके विराट रूप का ध्यान करे।
भगवान के इस विराट रूप का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। इस विराट ध्यान से साधक का मन स्थिर होता है, फिर वह धीरे धीरे सूक्ष्म सगुण स्वरूप का ध्यान कर सकता है। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जब योगी का मन भगवान में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है तो उसे संसार के सभी बंधन शिथिल हो जाते हैं, मोह और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है, उसे परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। और जब वे शरीर त्याग करता है तो सीधे भगवान के धाम को जाता है। यही योग का अंतिम लक्ष्य है, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। फिर भक्ति और योग में संबंध में बताते हुए शुकदेव जी बोले, हे राजन, भक्ति के बिना योग अधूरा है। यदि योगी भगवान की भक्ति नहीं करता तो उसका योग केवल शरीर और मन की साधना तक सीमित रह जाता है, परंतु यदि योगी भक्ति में लीन हो जाए तो उसका योग तुरंत सफल हो जाता है, क्योंकि भक्ति ही योग का सार है। इसलिए मैं तुम्हें यही उपदेश देता हूँ कि योग करो, परंतु उसमें भक्ति का रस मिलाओ। यही मृत्यु के समय साधक का कल्याण करता है। शुकदेव जी का उपदेश सुनकर राजा परीक्षित का हृदय प्रसन्न और शांत हो गया। उन्होंने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि योग का सार केवल भगवान के चरणों का ध्यान है। अब मैं केवल कथा श्रवण और ध्यान में ही समय बिताऊंगा। शुकदेव जी बोले, हे राजन, मैं अब तुम्हें भागवत का संक्षिप्त सार सुनाता हूं। भगवान ही इस जगत के आदि, मध्य और अंत है। वे ही कारण के भी कारण हैं। उनके बिना एक क्षण भी यह जगत स्थिर नहीं रह सकता। संसार का सार यही है कि जो भगवान का स्मरण करता है वह मुक्त हो जाता है, और जो उन्हें भूल जाता है वह माया में फंसकर दुख भोगता है। भगवत का सार यही है कि भगवान ही सर्वोच्च है। वेद, उपनिषद, पुराण सभी यही सिद्ध करते हैं। जीव उनका अंश है, आत्मा शाश्वत है, परंतु भगवान पर आश्रित है। भक्ति ही साधन है। केवल ज्ञान या कर्म से मुक्ति संभव नहीं, बल्कि भक्ति ही जीव को भगवान से जोड़ती है। नाम स्मरण ही सरल उपाय है। कठिन यज्ञ, तपस्या, व्रत की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त है। कथा श्रवण सर्वोत्तम है। भागवत कथा सुनना और गाना ही भक्त को भगवान के निकट ले जाता है। फिर शुकदेव जी भागवत का फल बताते हुए कहते हैं, हे राजन, भागवत का श्रवण करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय में भक्ति प्रकट होती है, भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। मृत्यु के समय वह निर्भय होकर भगवान का स्मरण करता है और अंततः भगवान के धाम को प्राप्त करता है। फिर वह कलयुग में उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, कलयुग में जीव दुर्बल है, उनमें तपस्या, ध्यान और यज्ञ करने की शक्ति नहीं है। इसलिए कलयुग के लिए केवल एक ही उपाय है, हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है। जो इसे अपनाता है वही कल्याण प्राप्त करता है। शुकदेव जी का उपदेश सुनकर राजा परीक्षित का हृदय आनंद और शांति से भर गया। उन्होंने कहा, भगवान, अब मेरे लिए सब स्पष्ट हो गया है। मृत्यु अब मुझे भयावह नहीं लगती। मैं इस शेष जीवन में केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा ही सुनूंगा। आप कृपा करके निरंतर कथा कहते रहें। इस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण का द्वितीय स्कंद यहाँ पर पूर्ण होता है, और यहाँ से तृतीय स्कंद की शुरुआत होती है, जहाँ शुकदेव जी भगवान की कथा का विस्तार करते हैं। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत पुराण का तृतीय स्कंद के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करेंगे। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस द्वितीय स्कंद के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी श्रीमद् भागवत पुराण सुनने और सुनाने का पुण्य प्राप्त हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।